नमस्कार, प्रणाम। एक बार फिर से मैं रजनीश कुमार पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस मूक एसएससी पे। आज मैं फिर आप लोगों के लिए 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़कर, प्यारे दोस्तों, जितनी भी मेहनत करते आ रहे हैं उसको त्योहार के सीजन में डावाडोल मत कर देना। पिछला पूरा जो आपका बजट है, जो भी आपने समय दिया, जो भी आपने मुद्राएं खर्च करी, वो कहीं ना कहीं सारी धरी की धरी रह जाएगी। ये सिचुएशन इस तरीके की बनती है त्योहारों में, जब हम जो है टगमगा जाते हैं, अपने लक्ष्य से कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। तो भटकना नहीं है, त्योहार को सेलिब्रेट करना है, लक्ष्मी पूजन करना है। जो भी आप मतलब हरित पटाखे जो भी आप करना चाहें, स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूशन, सब चीज़ करिए, लेकिन उस दिन भी आपको पढ़ना है। इवन हम लोगों के यहाँ तो एक परंपरा होती है कि दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन के उपरांत पुस्तक लेके बैठा जाता है, ताकि जो है ऐसी मान्यता है कि वर्ष भर जो है विद्या और लक्ष्मी सबका जो है साथ बना रहता है। तो उस दिन भी जरूर पढ़ें, है ना, डेली पढ़ें, सारी चीज़ों को मैनेज करें। भैया दूज, गोवर्धन, रक्षा, दिवाली, छठ पूजा, सब चीज़ को सेलिब्रेट कीजिए, लेकिन भटकाव नहीं करना है, पढ़ना है, ईमानदारी से मेहनत करना है। क्योंकि ये 3-4 दिन जहां आपने गैप किया, फिर कहीं ना कहीं वो गैप होता चला जाएगा, है ना। और परीक्षा की डेट जो है वो फिक्स है, उसमें कहीं चेंजेस नहीं होने वाले हैं, इसलिए पढ़ना आप लोगों को जरूर है। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, उड़ीसा का केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट, उड़ीसा का केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट को किस चीज के लिए जाना गया है ना, या मतलब जीआई टैग मिला है? तो रसबली स्वीट्स के लिए, रसबली स्वीट्स का जीआई टैग या रसबली स्वीट्स के लिए उड़ीसा के केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट को जाना जाता है। यह आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न, वनडे वर्ल्ड कप में, वनडे वर्ल्ड कप 2023 में सबसे ज्यादा, है ना, सबसे ज्यादा सेंचुरी जड़ने वाला बैट्समैन कौन है? ये जितने भी मेरे क्रिकेट प्रेमी दोस्त हैं, प्यारे शिष्य हैं, विद्यार्थी हैं, है ना, सभी को पता है। इसका उत्तर कमेंट में मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं कि वनडे वर्ल्ड कप जो 2023 में हुआ है, मतलब जो चल रहा है, उसमें सबसे ज्यादा सेंचुरी, है ना, सबसे ज्यादा शतक किसने जड़े? तो वो आप लोग इसमें जो है फिल इन द ब्लैंक्स में भरिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, किसने करा है। ठीक है, मैं इसलिए भी बार बार बोल रहा हूँ ताकि, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जिस भी बच्चे ने ख्वाब देखा है कि उसे सरकारी सेवा में आना है ना, फिर मान लीजिए किसी कारण से वो नहीं आ पा रहा, या उसे लगा कि घर की परिस्थिति ऐसी है, 2 साल बाद तैयारी करूंगा, चाहे वो पीसीएस की बात करूं या यूपीएससी की बात करूं या और भी अदर जो भी पोस्टेज हैं उसकी बात करें, ठीक है, कर लेता है। लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में मलाल रहता है कि शायद मैं पढ़ लेता तो हो जाता, या इस बार मैंने क्यों नहीं भरा, है ना, या मान लीजिए मेरे 2 नंबरों से चूक गया, थोड़ी सी और मेहनत कर लेता, काश जो दिवाली या इन सारी चीज़ों में मैंने 4 दिन जो अपने मतलब कहीं ना कहीं एंजॉय में बिताए, है ना, उसमें मैं पढ़ लेता तो शायद मेरे 2 नंबर और आ जाते। तो ये मलाल रहता है, ये मलाल आपको ना हो। और ये मलाल जो है ना, मतलब ये क्या है कि ऐसा थप्पड़ मारता है कि दर्द भी नहीं होता और आंसू भी नहीं रुकते, इस तरीके का मलाल होता है। ठीक है, आप जो है जब तक आप सक्सेस नहीं हो जाते, मलाल रहता है ना, हमने महसूस किया है इस मलाल को। तो आप इस तरीके से के फेज से ना गुजरें, इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, जो भी आपका समय है अपना 100% दें। भविष्य के लिए ना छोड़ें कि अगले साल दूंगा या नेक्स्ट अटेम्प्ट दूंगा, नहीं। यदि अभी समय है और अभी परिस्थिति आपके फेवर में है तो आपको ज़रूर करना चाहिए, ठीक है, मेहनत ज़रूर करना चाहिए। देखिए, मजबूरी बस हर कोई प्राइवेट जॉब करता है या मतलब जो भी अपना कर रहा है, लेकिन यदि उसका सपना है गवर्नमेंट सरकारी सेवा में आने का तो उसे मलाल रहेगा, है ना। तो यदि आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि आप लोगों के पास अटेम्प्ट है, आपके पास एज है, आपके घर के लोग आपके सपोर्ट में हैं, ठीक है। बहुत से लोग हैं जिसके पास इन सारी चीज़ों में नहीं होता तो उसे मलाल रहता है, इसलिए मलाल आपको ना हो, इसलिए मैं बार बार आपसे आग्रह कर रहा हूँ, करबद्ध मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, समय व्यर्थ ना करें और जो है परीक्षा में लगे रहें। अगला प्रश्न देखते हैं। फर्स्ट
इंटरनेशनल फर्स्ट इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल, पहला अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव, ये कहां पर आयोजित किया जा रहा है? ये कहां पर आयोजित किया जा रहा है? एक प्रश्न और आप लोगों के लिए, स्पेशली मेरे यूपी के रहने वाले विद्यार्थी और गाजियाबाद नोएडा के आसपास जो भी विद्यार्थी हैं जो देख रहे हैं, उनके लिए हाल ही में अभी नरेंद्र मोदी सरकार ने, मतलब नरेंद्र मोदी जी ने और योगी जी ने रैपिड रेल का, जो कि मतलब भारत की पहली रैपिड रेल होगी, इसका जो है उद्घाटन किया है। वो कहां से कहां तक किया है, उस दूरी को आप लोगों को कमेंट के माध्यम से मुझे बताना है। इसी से मिलता जुलता क्लू, फर्स्ट इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल कहां पर मनाया जा रहा है? मैंने अभी दो नाम लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आदित्यनाथ जी, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, है ना। वाराणसी में पहला अंतर्राष्ट्रीय काइट फेस्टिवल होने जा रहा है, और वाराणसी, है ना, किस सीएम के क्षेत्र है? ठीक है, प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, लेकिन वाराणसी किसका? उत्तर प्रदेश का पार्ट है। तो यहाँ कनेक्ट करने के, ताकि आप लोगों को याद रहे। तो फर्स्ट इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? वाराणसी, जो कि प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र भी है। और ये कब होगा, है ना? पतंग हम लोगों के यहाँ भारतीय परंपरा के अनुसार कब उड़ाई जाती है? मकर संक्रांति को, ठीक है। लेकिन मोस्टली बच्चे कब उड़ाते हैं? रक्षाबंधन पर, ठीक है। तो मकर संक्रांति पे वाराणसी में पतंग आयोजन का मतलब महोत्सव किया जा रहा है। यही यूपी से संबंधित एक और बात, यूपी का अयोध्या, पहले भी बता चुका हूं, यूपी का अयोध्या क्या है? फर्स्ट सोलर सिटी है। कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की फर्स्ट सोलर सिटी, पहली सौर ऊर्जा से संचालित शहर उत्तर प्रदेश का अयोध्या, ठीक है। भव्य श्री राम मंदिर भी जो है 2024 में जो है, तारीख भी लगभग सुनिश्चित हो चुकी है, तो 2024 में हम लोग जो है वो भी देखेंगे, ठीक। तो अयोध्या में यूपी फर्स्ट सोलर सिटी कहाँ पे है? अयोध्या में, याद रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न, टोटल कितने गोल्ड हम लोगों ने एशियंस गेम में जीते? एशियंस गेम का एडिशन क्या था? 19th एडिशन था। कहां हुआ? होंगजू, चाइना में, ठीक है। प्रश्न आप लोगों के लिए, इस एशियंस गेम का मोटो क्या है 2023 का? देखिए, दो मोटो है। यदि आपने वीडियो नहीं देखी हो तो वहां पे देखिए, एशियंस गेम का ओवरऑल मोटो भी है और एशियंस गेम 2023 का भी मोटो है, ठीक है। और इसका मस्कट क्या है, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। मुझे पूरी उम्मीद है मेरे प्यारे विद्यार्थी ने जरूर वीडियो देखी होगी और जरूर ये जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो वीडियो देखें और कमेंट करें, है ना। 2022-23 का जो 19वां जो एशियंस गेम होंगजू चाइना में हुआ, उसका मोटो क्या था और मस्कट क्या है? अब बात करते हैं मेडल्स की। तो 28 गोल्ड मेडल मिले, 38 ब्रॉन्ज मेडल मिले, सिल्वर मेडल मिले, और 41 ब्रॉन्ज मेडल मिले। अगर इन्हें जोड़ें तो कितना होगा? 107। टोटल 107 मेडल हम लोगों को मिले हैं। भारतीय उसमें टोटल 107 मेडल आए हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय लता मंगेशकर अवार्ड, है ना, राष्ट्रीय लता मंगेशकर अवार्ड 2022-23 के लिए किसे मिला है? जिन्हें मिला है ये शख्सियत म्यूजिक डायरेक्टर है ना, संगीत निर्देशक हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं। कौन? उत्तम सिंह। उत्तम सिंह म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उत्तम सिंह। उन्हें राष्ट्रीय लता मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है उत्तम सिंह जी को। और एक और महत्वपूर्ण सूचना आप सभी लोगों के लिए, बच्चों के लिए, देखिए 500 क्वेश्चंस की पीडीएफ हम लोगों ने बनाई है बायलिंगुअल फॉर्मेट में, जिसमें आप लोगों को पैक्ट के पेपर में भी उसमें जो है हेल्प मिली है ना। तो उस पीडीएफ को
प्रैक्टिस मॉक के ऐप पर है, प्रैक्टिस मॉक की वेबसाइट पर है, वहाँ जाइए, विजिट कीजिए, करंट अफेयर्स वाले फोल्डर में, है ना। मोस्ट स्पेसिफिक 500 करंट अफेयर्स फॉर पैक्ट, एसएससी, सीजीएल, आरओ वीडियो, इन सभी एग्जामों के लिए है। तो वहाँ पे जाएं आप लोग और उसे जो है डाउनलोड कीजिए। दोनों माध्यमों में है, भाषा में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो वहाँ आप लोग जाइए और जो है उसे डाउनलोड कीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। लास्ट प्रश्न होगा, हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नया स्वायत्त निकाय बनाया है, एक न्यू ऑटोनोमस बॉडी, मतलब एक नया स्वायत्त निकाय बनाया है, उसका नाम रखा है मेरा युवा भारत। ठीक है, मेरा युवा भारत। तो वो क्या है? ये मेरा युवा भारत जो है, मेरा युवा भारत जो है प्यारे बच्चों, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नया, एक ऑटोनोमस बॉडी, एक नया जो है स्वायत्त निकाय बनाया है, क्योंकि भारत में लगभग 15 से 29 एज में लगभग 40 करोड़ लोग हैं। इन लोगों के लिए, इन लोगों का डेवलप कैसे हो, इन लोगों की एजुकेशन, इन लोगों को सर्विस कैसे प्रोवाइड की जाए, इन लोगों को, क्योंकि कहीं ना कहीं देश जो है युवाओं के कंधे पर मतलब विकास करता है एक तरह से, है ना। सबसे जैसे राष्ट्र की सबसे अमूल्य निधि होती है युवा। ठीक है, क्योंकि युवा डिपेंडेंट होते हैं। युवा पे डिपेंडेंट कौन होते हैं? छोटे और कहीं ना कहीं गार्जियन। तो इसीलिए युवाओं के लिए योजनाएं एक मतलब उन लोगों के लिए सुनियोजित योजनाएं हों, इसी कारण न्यू ऑटोनोमस बॉडी मेरा युवा भारत जो है को जो है लॉन्च किया गया है। तो इस पे भी डिटेल में भी बात करेंगे जब इसके बारे में वो डिटेल्स आएगी, तो है ना। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। बाकी आप लोग मेहनत करते रहें। जो भी मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की है, जो भी आप लोगों को अपनापन समझ के आप लोगों से बातें शेयर की है, तो भाव मेरा ये है कि आप लोग उसे समझेंगे, क्योंकि उस फील्ड से हम भी कहीं ना कहीं गुजरे हैं, और ऐसा विश्वास है कि आप उसे मानेंगे। खूब मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी, निश्चित है ना। बिना किसी तनाव के मेहनत करते रहिए। कल पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।